दोस्तों, अगर मैं आप सभी से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप इस शरीर के बारे में जो आपके पास ये है कितना जानते हैं आप इसके बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी का आंसर होगा कि पूरे तरीके से आप इस शरीर के बारे में जानते हैं। आप कहेंगे कि आपके पास ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, इस प्रकार से कार्य करती है, ब्लड में मिलती है, हर एक पार्ट्स तक पहुँचती है, शरीर खाना खाता है, एनर्जी लेता है, टिश्यूज़ हैं, स्किन है, हेयर्स है, सब चीज़ें आप बता देंगे इस बारे में और आप जानते भी होंगे। लेकिन यह तो बात थी आपकी साइंस लैंग्वेज की। लेकिन आज जिस विषय में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आपके शरीर के बारे में आध्यात्मिक लैंग्वेज में, या कहें आपकी हमारी हिंदू परंपरा में हमें किस प्रकार से समझाया गया है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो कहाँ कहाँ पर है और किस प्रकार से बटी हुई है और किस प्रकार से आप उन्हें काबू में कर सकते हैं। तो यह वीडियो साथियों होगी आपके चक्रास के बारे में, जिसमें कि आपके यह सभी जो टॉपिक्स हैं ये कवर अप हो जाएंगे। मेरा नाम है सौरभ, और अगर आप इसी तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यह जो वीडियो है यह इन सभी चक्रास के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको दूंगा कि क्या इनका कार्य होता है और कहाँ पर यह होते हैं, क्या इनका नाम है। बाकी आप इन सभी के बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं हर एक के बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप अपने चैनल को बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिल जाए। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि हमारे जो शरीर में जो चक्रों की जो संख्या है वह 7 है। ठीक है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो कि हमारे शरीर के नीचे से लेकर ऊपर सर तक विद्यमान होते हैं। इनका अलग अलग स्थान होता है। तो जो हमारा जो सबसे पहला चक्र है उसके बारे में आप जान लें, इसका नाम है मूलधारा चक्र। ठीक है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल नीचे वाला सिरा है और जो हमारे गुदाद्वार और जनन अंगों की जो बिल्कुल बीच का जो स्थान है वहाँ पर यह विद्यमान होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा फोटो में कि यह चक्र बिल्कुल ही हमारी रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले स्थान पर है और यह हमारे शरीर का पहला चक्र है। और जहाँ तक बात करें हम इसके कार्य की, तो साथियों यह हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसे काबू में रखता है, उसे बढ़ाता है। और जो एक हमारी मानवीय चेतना होती है और एक पशु की जो चेतना होती है, उन दोनों के बीच में अंतर स्थापित करता है कि जो हमारी जो चेतना है वह इस तरीके से खराब ना हो जाए कि वह एक पशु की चेतना में बदल जाए। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से उस चीज़ को एक बैलेंस में करके रखता है और यही इसका कार्य होता है। और जहाँ तक बात करें हम इसके देवता की कि हम इसमें कौन से देव विराजमान होते हैं, तो वह होते हैं गणेश देव। मैं इस वीडियो में दोस्तों यह नहीं बता रहा हूँ कि क्या करने से आपकी इन चक्रों में खराबी आती है या फिर आप ऐसा क्या करें जिनकी वजह से आप इनमें वृद्धि कर सकते हैं या आप इन चक्रों पर काबू कर सकते हैं, क्योंकि वह एक लंबा टॉपिक है हर एक चक्र के बारे में। तो उसके लिए मैं हर एक चक्र के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको चक्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। बात करें हम हमारे दूसरे चक्र के बारे में, तो जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। अगर इसकी स्थिति बताएं अगर हम आपको, तो यह नाभि के नीचे और जनन अंगों के ऊपर का जो बीच का स्थान होता है उसके यह पीछे की तरफ विद्यमान होता है। और इसके कार्य की अगर आप बात करें, तो जिस प्रकार से हमारा पहला चक्र मानव चेतना और पशु चेतना के बीच में संतुलन बनाए रखता है, तो उस प्रकार से यह हमारी मानव चेतना को बढ़ाने का कार्य करता है, उसे काबू में रखता है। और यह इस संसार में एक नए जीव को जन्म देने में, एक शिशु के रूप में जन्म देने में यह उसका सबसे बड़ा कार्य करता है। और अगर इसमें बात करें हम कौन से देवता विराजमान होते हैं, तो इसमें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी दोनों ही विराजमान होते हैं। तो साथियों अगर बात करें हम इससे अगले चक्र के बारे में, जो कि हमारा तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, तो अगर हम इसका स्थान बताएं आपको सबसे पहले, तो इसका स्थान बिल्कुल ही हमारी नाभि के एकदम पीछे की तरफ होता है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और इसका जो कार्य है वह इस पे जो ध्यान लगाने से जो आपको मिलते हैं फायदे वह एक जैसे ही है। जैसे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वह आपका शरीर से लेके मन तक सब कुछ आनंदित रहता है, वह आपकी जो ज्ञान है, बुद्धि है, वह एक सही निर्णय लेने की जो आपकी योग्यता है वह बढ़ जाती है। जिसका कारण क्या होता है कि जो आप इस संसार रूपी कोई भी कार्य करते हैं उसमें जो मनुष्य है वह एकदम अव्वल जो स्थान है वह प्राप्त करता है और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती संसारिक जीवन में। और अगर इसमें विराजमान होने वाले देवता की बात हम करें, तो इसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही विराजमान होते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा चक्र अनाहत चक्र, और यह स्थिति इसकी होती है कि यह हमारे हृदय वाले क्षेत्र में हमारी छाती के बीचों बीच होता है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। और यह हमारे शरीर में दूसरों के लिए भी तथा स्वयं के लिए भी क्षमा, प्रेम तथा करुणा को, दयालुता को बनाए रखता है तथा अपने शरीर में परम आनंद, शांति, हर एक चीज़ को यह
काबू में करके रखता है, जिससे कि जो मनुष्य का जीवन है वह एकदम शांति से और प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। और इसमें अगर हम बात करें कि कौन से देवता विराजमान होते हैं, तो इसमें शिव जी और पार्वती जी दोनों ही विराजमान होते हैं। हम अगले चक्र के बारे में, तो यह है हमारा 5वां चक्र, विशुद्धि चक्र, और यह हमारे श्वासन संस्थान का चक्र है। और श्वासन संस्थान का चक्र क्यों है ये? क्योंकि यह हमारे गले में, हमारे कंठ में विद्यमान है। और यह हमारे जो शरीर से जब सांस बाहर निकलती है तो उसके साथ जो भी विषैले पदार्थ हैं सभी यह बाहर निकालता है। हमारे शरीर में जो भी विद्यमान है विषैले पदार्थ, वह हमारे शरीर की शुद्धि के साथ साथ यह हमारे जो मन की भी है वह साथ साथ में शुद्धि करता रहता है। जो हमारा मन है वह एकदम से शुद्ध रहता है। और जो इसके देवता हैं वह है सदाशिव। अगर हम बात करें हमारे छठे चक्र के बारे में, जिसका नाम है आज्ञा चक्र, तो यह हमारी जो दोनों आईब्रोज है, इसके जो बीच का स्थान है जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, ये यहाँ पर विद्यमान होता है। और हमारी जो एकाग्र करने की जो शक्ति है वह यहीं से हमारे पूरे शरीर में जाती है और यहीं से कंट्रोल होती है। और हमारी जो स्पष्टता और जो बुद्धि बढ़ने की जो क्षमता है वो यहीं से सभी कंट्रोल। इस चक्कर का ध्यान लगाते हैं तो आप अपनी जो बुद्धि है और एकाग्र रहने की क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं। और अगर माने हम इसके देवता के बारे में, तो इसके जो भगवान है वह है निरंजन भगवान। यह चक्र साथ ही साथ हमारे जो तीनों नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उन तीनों पर भी असर डालता है। इसके बाद जो हमारा अंतिम चक्र है, जो 7वां चक्र है, सहस्त्र चक्र, वह आता है, जो कि हमारे शरीर के बिल्कुल यहाँ शिखर में विद्यमान होता है। हमारे इसका स्थान जो है वह सिर के बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ है। और जो इसका कार्य है, यह हमारे शरीर में जो है प्राण ऊर्जा है जो हमारी, जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी से नीचे से लेकर ऊपर तक यह ऊर्जा को लेके आता है तथा हमारे शरीर के हर अंगों में यह इस ऊर्जा को बांटता हुआ आता है। और हमारे शरीर में जो है प्राण ऊर्जा है इसे बनाए रखता है यह। और जो इसके जो देवता हैं जो यहाँ पर विराजमान होते हैं वह हमारे शिव जी। और यहीं पर हमारे जो है सारे जो चक्र हैं वे ख़त्म होते हैं। और अगर आपको यह जो वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आप इस हर एक चक्र के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो कुछ टाइम बस वेट करिए, मैं इन सभी चक्रों के बारे में अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आप जान सकेंगे कि आप इन्हें कैसे काबू में कर सकते हैं, कैसे इनकी जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ा सकते हैं आप, या क्या आपके ऐसा कुछ करने की वजह से जो है इनमें दिक्कत आ रही है, खराबी आ रही है, तो क्या है ऐसा, तो आप सभी कुछ जान पाएंगे इसमें। तो अभी हम विदा लेंगे यहीं पे, आप जल्दी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।